नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 और मैं हूं आपके साथ बंकित चौधरी। आज सुबह सुबह 6:15 बजे के करीब टिल्लू तेजपुरिया जो कि तिहाड़ जेल के अंदर बंद था, उसकी मौत हो जाती है। चार विरोधी गैंग के जो अपराधी थे वो भी फर्स्ट फ्लोर पर तिहाड़ जेल में बंद थे और टिल्लू तेजपुरिया ग्राउंड फ्लोर के सेल नंबर 9 में बंद था। किस तरह से वो अपने जेल के अपने जो जो सेल था उसका सरिया काटते हैं चारों अपराधी। उसके बाद वहां से कपड़ों को बांध कर फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पर आते हैं। फिर टिल्लू तेजपुरिया का जो सेल था, सेल नंबर 9 ग्राउंड फ्लोर का, उसको उसके सरिया को काटते हैं, फिर उसकी हत्या करते हैं। इसके बाद जेल प्रशासन द्वारा 6:45 पर उसे डीडीयू अस्पताल, जी हाँ, दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल ले जाया जाता है, जहां टिल्लू तेजपुरिया को मृत घोषित कर दिया जाता है। तो इसके बाद कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं और हमारे साथ एसीपी वेद भूषण जुड़ेंगे, हमारे साथी सहयोगी जुड़ेंगे, इस मामले पर चर्चा करेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली 24/7 और मैं हूं आपके साथ सिमरन कहा। दिल्ली के तिहाड़ जेल से बड़ी खबर सामने आ रही है। ये खबर गैंग वॉर की है। गैंग वॉर में दिल्ली का गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या कर दी गई है। जेल के अंदर बंद 2 गुटों में झड़प हुई। इस दौरान गैंगस्टर टिल्लू पर भी जानलेवा हमला किया गया। इसमें वो बुरी तरह से घायल हो गया था, जिसके बाद उसे तिहाड़ जेल प्रशासन ने दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जेल सूत्रों के मुताबिक जेल नंबर 8 में बंद योगेश टुंडा नाम के कैदी ने लोहे की ग्रिल से जेल नंबर 9 में बंद टिल्लू पर अचानक हमला कर दिया और हमले में टिल्लू बुरी तरह से घायल हो गया था। आपको बता दें कि टिल्लू ताजपुरिया पर 24 सितंबर 2021 में दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में हुए शूटआउट का मास्टरमाइंड था। कोर्ट में गैंगस्टर जितेंद्र गोगी की हत्या के लिए गैंगस्टर टिल्लू ने दोनों शूटरों को ट्रेनिंग दिलाई थी। वकीलों जैसा दिखने, उनके जैसा प्रोफेशनल व्यवहार करने की ट्रेनिंग हुई थी और आरोपी उमंग के घर हैदरपुर में ट्रेनिंग दी गई थी। वह पेशे से वकील था। कोर्ट में हुए शूटआउट में दोनों शूटर मारे गए थे। मामले में पुलिस की तरफ से 111 पेज की चार्जशीट पेश की गई थी। टिल्लू ताजपुरिया पर 4 कैदियों ने हमला किया था। दीपक तीतर, योगेश टुंडा, राजेश और रियाज खान नाम के कैदी ने हमला किया। सभी आरोपी जितेंद्र गोगी गैंग से जुड़े हैं। ये इसी वार्ड की पहली मंजिल पर बंद थे, जबकि टिल्लू ग्राउंड फ्लोर पर था। उस पर सुबह 6:15 में हमला हुआ। आरोपियों ने लोहे की ग्रिल तोड़कर उसे नुकीला किया और हमला कर दिया, जिससे टिल्लू की मौत हो गई, जबकि एक कैदी रोहित अभी भी घायल है। टिल्लू ताजपुरिया पर 11 केस दर्ज है, जिसमें 3 केस मर्डर। तो देखा आपने हमारी खास रिपोर्ट। आइए इसी पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले स्वागत करते हैं दिल्ली पुलिस के पूर्व एसीपी वेद भूषण जी का। स्वागत है जी। वेद भूषण जी। नमस्कार नमस्कार बंकी जी। जी, साथ ही हमारे सहयोगी मृत्युंजय त्रिपाठी जी का भी स्वागत करेंगे। वो इस मामले में ताजा अपडेट हमें बताएंगे। स्वागत है मृत्युंजय। और वेद भूषण जी से जानते हैं सर, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि देश का सबसे सुरक्षित माने जाने वाला तिहाड़ जेल, उसके अंदर गैंग वॉर चल रहा है और 4 अपराधी जो वहां पर सेल के अंदर बंद है, वो सेल को ना सिर्फ काटते हैं बल्कि फर्स्ट फ्लोर से कूद के ग्राउंड फ्लोर पे जो बंद है उसका सेल काट के उसकी हत्या कर देते हैं। कितना बड़ा सवाल है ये जेल प्रशासन पर? देखिए बंकित जी, जो जेल हिंदुस्तान की जेल है आज से नहीं, बहुत पहले से ही चर्चा में सुर्खियों में रही हैं। इसी तिहाड़ जेल के अंदर बिकनी किलर जेल तोड़कर भागते हैं और किस तरह से उनको पकड़ा जाता है नाटकीय अंदाज में। उसके बाद तिहाड़ जेल ब्रेक भी होता है। तो ये पहला हादसा नहीं है और दिल्ली नहीं, हिंदुस्तान की तमाम जेलें जो है सुर्खियों में चर्चा में रही हैं। आपने चाहे पंजाब की जेल देखी हो, चंडीगढ़ की जेल देखी हो, बिहार, यूपी, तमाम जो जेल हैं उनका प्रशासन हमेशा कंट्रोवर्सी में रहा है। वहां पर जिस तरह से क्रिमिनल्स का दबदबा रहा है, राजनीतिक जो उनकी पैठ है उसका उनको फायदा रखता रहा है। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा, अतीक जिस तरह से जेल में रहते थे और उनके सामने ही जेल के सामने एक फ्लैट खरीद लिया गया। उनकी पत्नी शाइस्ता जो फरार हैं, वो उनके लिए बिल्कुल ताजा बिरयानी या जो भी उनकी डिमांड होती ताजा बनाकर जेल के अंदर खुद कार में लेकर जाती थी। और तमाम जो हिंदुस्तान की जेलें हैं वो इस तरह की चीजों से, वाकयाओं से भरी पड़ी है। जो आज का एक जो मसला आया, ये आपको याद होगा 19 दिन पहले
प्रिंस तेवतिया की भी इसी तरह हत्या कर दी गई थी। उससे पहले तमाम जो अदालतें हैं या दूसरी कोर्ट परिसर है, साकेत में शूट आउट हुए। तो ये जो गैंग वार है, इसको पहले समझने की जरूरत है, गैंग वार क्यों होती है और कौन गैंग में होते हैं, किस तरह से गैंग वार होती हैं। अभी पीछे मुझे अमेरिका जाने का मौका लगा, तो मैं भी संयोगवश जानने की कोशिश करता रहा कि अमेरिका में जेल का प्रशासन कैसे काम करता है। वहाँ जेल को डिटेंशन सेंटर बोला जाता है और वो बिल्कुल पूरी तरह से इक्विप्ड होते हैं, तमाम सीसीटीवी जो और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं उससे वेल इक्विप्ड होते हैं। और इस तरह से उनकी संरचना की जाती है कि नीचे कोर्ट होगी फर्स्ट फ्लोर पर, सेकंड फ्लोर पर जेल होगी, थर्ड फ्लोर पर हॉस्पिटल होगा, तमाम चीजें कॉम्पैक्ट सिस्टम है। यहाँ पर आप 30 यारी कोर्ट देखें, ये तो मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, जो बाकी स्टेट को तो आप छोड़ दीजिए, बिहार, यूपी, हरियाणा वहां छोड़ दीजिए, वहां तो कितना दूर दूर तक जाकर जेल वैन जाती है, कितना अनसिक्योर्ड है। यहाँ पर आप तिहाड़ जेल से यदि 30 यारी कोर्ट किसी को ट्रांसपोर्ट करना हो, किसी क्रिमिनल को, तो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होती है। इसी तरह जेल के अंदर जहाँ हजारों की तादाद में बल्कि ओवर क्राउडेड क्रिमिनल हैं जो जेलों के अंदर बंद हैं, तो इसलिए उन पर निगाह रखना, उनको मैनेज करना जेल प्रशासन के लिए एक हमेशा एक चैलेंज रहा है। अभी जो टिल्लू ताजपुरिया का मामला है, ये भी एक गैंग वार का नतीजा है। आपको याद होगा लॉरेंस बिश्नोई और नीरज भवाना, दो ऐसे गैंगस्टर थे दिल्ली के अंदर जिनके वर्चस्व की लड़ाई थी और उसमें पैसा भी जुड़ा हुआ था, राजनीति भी जुड़ी हुई थी, म्यूजिक सिस्टम जुड़ा हुआ था, जो गाना या इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग होते हैं। आपने देखा दीपक मूसा वाले की जो मर्डर, जेल में बैठे लॉरेंस बिश्नोई ने उसकी मर्डर करा दिया, उसके कनाडा से भी लिंक निकल कर आ रहे हैं। जो तमाम चीजें हैं यहाँ पर सिस्टम के अंदर बहुत सारी खामियां हैं, चाहे किसी की सरकार हो, उसमें बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी नहीं, तमाम के ऊपर सवाल लगते हैं। अब जो प्रेजेंट में जो मामला है, चूंकि ये स्टेट सब्जेक्ट है, अब दिल्ली के अंदर जो आम आदमी पार्टी है उनकी सरकार है, अब उनके अंडर पूरा जेल प्रशासन है। अब वो किस तरह से जेल को मैनेज कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, सभी सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं। क्योंकि जब सत्येंद्र जैन का मामला आया, जब उनकी मालिश की तमाम जो चीजें आई, वो तमाम दिल्ली ने, पूरे हिंदुस्तान ने देखी कि जेल के अंदर किस तरह की फैसिलिटी एक वीआईपी की तरह एक्सटेंड की जा रही है। अभी उनके डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया हैं, वो जेल के अंदर हैं। जेल के अंदर पूरी दिल्ली को उनके जो समर्थक हैं उन्होंने बिल्कुल पोस्टर से लाद रखा है, मिस यू मनीष सिसोदिया। तो जो एक ग्लोरिफिकेशन होता है क्रिमिनल्स का, चाहे वो राजनीतिक लोग हों, बड़े से बड़े सीएम जेल के अंदर रहें, लालू यादव, चौटाला, तमाम तरह के लोग जेल के अंदर रहें, तो ये कई तरह के सवाल पैदा करते हैं कि इस तरह के लोग इतनी अहमियत कैसे पा जाते हैं। एक तो इनके पीछे बाहुबली है, इनके पीछे ताकत है, इनके फॉलोवर हैं। दूसरा पॉलिटिकली ये बड़े मजबूत किस्म के हैं, ये आम क्रिमिनल नहीं है, ना ये आम आदमी है। ये खासतौर से टिल्लू पुरिया जो है दिल्ली का ही रहने वाला है। इसका जो दूसरा जो दोस्त, इसका अब राइवल बन गया है, दोनों एक ही गांव के, एक ही जगह के रहने वाले, एक साथ पढ़े, यूनिवर्सिटी के अंदर, कॉलेज के अंदर इलेक्शन लड़ा दोनों ने, वहीं से इनकी राइवलरी शुरू हो गई। तो ये जो तमाम जो प्रकरण है जिस तरह से निकल कर आते हैं, क्योंकि दिल्ली में जो दिल्ली के देहात हैं वो धनाढ्य हैं, यूपी, बिहार और दूसरे स्टेट की तरह नहीं है। क्योंकि दिल्ली में लोगों की जमीन बिकी है, लोगों के पास पैसा है, कार है, उसके ऊपर यदि मुलम्मा, यदि इसका बदमाशी का, गैंगस्टर का लग जाए, तो वो बहुत बड़ा होकर निकलता है। और उसका नतीजा यही है कि यदि आप दिल्ली में या हरियाणा, यूपी से जो इलाके लगे हुए हैं, जो पैसे से धनाढ्य है, वहां इस तरह के गैंगस्टर बड़े फल फूल रहे हैं। उनके पास पैसे की ताकत है, उनके पास पॉलिटिकल प्रेशर है, तमाम लोग उनको अपनी पार्टी में रखना चाहते हैं, पार्टी में नहीं रखना चाहते तो अपने साथ जरूर रखना चाहते हैं, क्योंकि इलेक्शन में उनसे उनको काम लेना है, किसी को धमकाना है, किसी से फिरौती मांगनी है। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एक ऐसा कॉकटेल तैयार करते हैं, नेक्सस तैयार करते हैं कि उसके लिए तमाम सरकारें बिल्कुल ढीली, बल्कि ढीली क्या, बिल्कुल फेल होती नजर आती हैं। उसका नतीजा आपने देखा। खैर, आज का जो इंसिडेंट था वो शूट आउट का नहीं था, वो उन्होंने एक तरीके से सरिये को काटा, प्लान तरीके से उसको करा, पर ये शूट आउट तो नहीं था। पर कहीं ना कहीं जेल प्रशासन पर, सरकार पर, पुलिस पर, जेल एडमिनिस्ट्रेशन पर सवाल जरूर पैदा होता है कि आप तमाम जो सीसीटीवी फुटेज, जो तमाम तरह की इंटेलिजेंस के माध्यम से, क्या आप इस गैंग को आप दूर नहीं रख सकते? दिल्ली में 4 गैंग है, जेल है, रोहिणी के अंदर है, यमुना पार में मंडौली जेल है। क्या इस तरह के गैंगस्टर्स को पहले जेल प्रशासन को समय रहते दूर दूर नहीं रखना चाहिए था? तो ये कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की जो एक बुद्धिमत्ता है, या उनकी प्रेजेंस ऑफ माइंड है, या उनका इंटेलिजेंस है, उसके ऊपर सवाल पैदा करते हैं कि जब आपको पता है कि ये गैंगस्टर्स
वार चल रही है, आप दूसरे स्टेट में आप उनको ट्रांसफर कर सकते हैं। बिल्कुल वेदभूषण सुप्रीम जी, कोर्ट तमाम जी बिल्कुल बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं और मैं लौटूंगा आपके पास दोबारा। हम इसका क्या हल हो सकता है ये भी ढूंढने का प्रयास करेंगे। मृत्युंजय से जानते हैं। मृत्युंजय, इस पूरे मामले के बारे में आप बताएं हमारे दर्शकों को। पहले तो वो 4 लोग जो शामिल थे वो कौन थे? कहीं ना कहीं जितेंद्र गोगी, जो उनका गैंग था, गोगी गैंग, उनसे राइवलरी बताई जा रही है। क्या ये एक गैंग वॉर का ही नतीजा है जो तिहाड़ जेल के अंदर आज सुबह सुबह देखने को मिला, जैसा कि वेदभूषण सर ने भी बताया? जी जी देखिए, पहली बात तो वेदभूषण जी ने बहुत ही सही बातें की हैं। जिस तरह से कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं और गैंग वॉर आज से नहीं काफी दिनों से दिल्ली में चल रहा है और इसी गैंग वॉर का ये नतीजा है जिसके चलते टिल्लू तेजपुरिया ने अपनी जान गंवाई है। आपको बता दूं, ये गोगी गैंग के ही थे। योगेंद्र जो गोगी गैंग का ही मेंबर है और अभी फिलहाल मॉस्को से लाया गया कैदी दीपक बॉक्सर फिलहाल इस वक्त वो तिहाड़ जेल में ही है। तो ये भी हो सकता है कि उसके तिहाड़ जेल पहुंचने से इन चारों के मनोबल में वृद्धि हुई है, जिसके चलते टिल्लू तेजपुरिया को मार दिया गया है। क्योंकि दोनों आपस में कई समय से बंद थे, काफी समय से बंद थे। लेकिन जब दीपक बॉक्सर की एंट्री होती है तिहाड़ जेल में तो एक एंगल ये भी निकल के सामने आ रहा है बंकित जी। और फिलहाल टिल्लू तेजपुरिया तो नहीं रहेगा, उनके साथ एक राजेश नाम का युवक था जो उनको बचाने के लिए आया था। उसका इलाज अभी दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में चल रहा है और अभी फिलहाल वो खतरे से बाहर बताया जा रहा है। टिल्लू तेजपुरिया की बात करें तो लगभग 10 मिनट तक 40 से 50 घाव उसके पूरे शरीर में सूजे से किए गए हैं। लोहे की रॉड से उसको मारा गया है जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई है। और फिलहाल जैसा कि वेदभूषण जी ने कहा कि जेल प्रशासन पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अपराध मुक्त करने के लिए ही जेलें बनाई गई हैं कि जो अपराधी हो उनको जेल में डाला जाए। और जब जेल में ही ऐसे अपराध सामने आएंगे तो आखिर फिर सेफ कहां पर है? तो कई सारे सवाल हैं और कई सारे गैंगस्टर अभी भी मौजूद हैं तिहाड़ जेल में। समय रहते ही उनको अलग अलग जेलों में शिफ्ट करना चाहिए, वरना 19 दिन के भीतर ये दूसरी घटना है। इसके पहले प्रिंस तेवतिया थे गैंगस्टर जिनकी हत्या कर दी गई थी तिहाड़ जेल में ही, और ये दूसरी घटना सामने आई है टिल्लू तेजपुरिया की। तो अभी फिलहाल प्रशासन के पास समय है, जेल प्रशासन के पास समय है, वो ऐसे गैंगस्टरों को चिन्हित करें जिनके आपस में गैंग वॉर चल रहा है और उनको अलग अलग जेलों में रखने का काम करें, वरना आए दिन ऐसी चीजें हमको देखने को मिलती रहेंगी बंकित जी। बिल्कुल, धन्यवाद मृत्युंजय आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। और वेदभूषण जी से जानते हैं। सर, कहीं ना कहीं आपने बात की कि दिल्ली में पहले भी इस तरह के कई गैंग वॉर देखने को मिले हैं। तो आपको ऐसे में लगता है कि जो टिल्लू तेजपुरिया जो गैंग है, इनके जो सदस्य होंगे, इनके जो कहीं ना कहीं गुर्गे हैं, जितने साथी हैं, क्या वो अब बदला लेने की कोशिश करेंगे? तो क्या फिर से दिल्ली पुलिस को थोड़ा अलर्ट रहने की जरूरत है इस समय? बिल्कुल, जो तमाम इनके गैंग के चाहे छोटे से छोटा इनका साथी है, चाहे उसके ऊपर बहुत कम मुकदमे हैं, छोटा मुकदमा है, उसके ऊपर निगाह रखने की जरूरत है। पुलिस को भी जरूरत है, इंटेलिजेंस कलेक्शन होना चाहिए। अभी त्रिपाठी जी ने बिल्कुल सही नाम लिया, दीपक बॉक्सर। जैसे आप यदि उसकी हिस्ट्री खंगालोगे, वो इतना पैसे इसमें रिसोर्सेज के इस्तेमाल करते हैं, इस तरह के उनके कनेक्शंस हैं। यहाँ से अलमाटी गया, अलमाटी से पनामा सिटी गया, पनामा से मैक्सिको सिटी गया, वहां से वो दौड़ कूद कर जो है अमेरिका जाना चाहता था। 40 लाख रुपए उसने मेक्सिको पहुंचने के लिए। ये तो वक्त रहते पुलिस ने उसको मेक्सिको में ही रोक लिया, अदरवाइज जो अमेरिका में चले जाता तो शायद उसको ढूंढना उतना आसान नहीं होता। दिल्ली पुलिस के लिए या हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा स्टेट है। तो इस तरह की जो चीजें होती है टाइम एंड अगेन आती रहती हैं कि अपराधियों का कनेक्शन नेक्सस किस तरह से वो अब पहले जैसे अपराधी ट्रेडिशनल नहीं रहे। आजकल के जो अपराधी हैं पढ़े लिखे यंग लड़के हैं, उनके पास में तमाम तरह की टेक्नोलॉजी है, तमाम तरह की सर्विलेंस और तमाम तरह के गैजेट्स उनके पास है। अभी आपने देखा जिस तरह से जब रोहिणी जेल के अंदर गोलियां बरसाई गई, टर्की का बना हुआ रिवॉल्वर था, जिगाना उसका नाम है, वो 17 राउंड फायर करती हैं। दिल्ली पुलिस के पास जो आज भी पिस्टल है उसमें केवल 10 राउंड फायर की फैसिलिटी है। तो वो टेक्नोलॉजी में अब बहुत एडवांस हो चुके हैं। उनके लिंक जो है इंटरनेशनल लिंक है, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, जर्मनी से, बहुत जगह से उनके लिंक्स हैं। उनके बहुत सारे कॉकटेल बन गए, कुछ ड्रग्स की लाइन पर चले गए, कुछ टेररिज्म की लाइन पर चले गए, कुछ खालिस्तान समर्थक बन गए। अभी आपने देखा कि पंजाब के अंदर किस तरह से अमृतपाल कितने टाइम तक पुलिस को डोज देते रहे, अब वो जेल के अंदर है। सरकार ने वक्त रहते सही निर्णय लिया कि उनको आसाम की जेल में भेज दिया। तो ये निर्णय सरकार को देखना चाहिए कि किस तरह से इन लोगों को सुरक्षित भी रखा जाए, उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जाए। तो ये सरकारों की विफलता है। सरकारों का एक उसमें अक्रमण्य या जो उनका जो लेट लतफी वाला तरीका है वो है केवल उसको अपनी ड्यूटी मानकर सरकारी काम समझकर उसको पूरा कर देते हैं। यदि वक्त रहते यदि इस तमाम पक्षों पर यदि सरकार, जेल प्रशासन यदि थोड़ा बहुत भी अलर्ट होता तो शायद इस तरह की घटना को अवॉइड किया जा सकता है। मैंने आपको पहले बताया कि दिल्ली में इसके अलावा मंडौली, रोहिणी और
जेलें हैं वहां पर भी ये आसानी से शिफ्ट किए जा सकते थे। तो इस तरह के जो अब गैंग्स के जो लोग हैं उन पर पुलिस को निगरानी रखनी चाहिए, जेल प्रशासन को निगरानी चाहिए, क्योंकि जो तिहाड़ जेल है बड़ी सेंसिटिव, बड़ी डेलिकेट जेल है, क्योंकि बड़ी नामी ग्रामी जेल है। इसका अपना एक बहुत बड़ा रुतबा रहा है, बड़े से बड़े पॉलिटिकल जो लोग हैं यहाँ पर बंद होते रहे, बड़े से बड़े अपराधी बंद रहे हैं यहाँ पर जो है। और स्वतंत्रता संग्राम में भी तिहाड़ जेल का नाम बार बार आया है, बड़े बड़े राष्ट्रीय नेताओं को वहां पर रखा गया है। ऐसी जेल के लिए चाक चौबंद व्यवस्था होनी चाहिए। अब बड़े बड़े क्लेम किए जाते हैं कि हम जैमर लगाएंगे, हम सीसीटीवी लगाएंगे, इसको सुरक्षित कर देंगे, परंतु सुरक्षित नहीं हो पाई है। ये इसका जो आज का ताजा एग्जाम्पल है वो इसका एक नमूना है। और प्रिंस तेवतिया का मैंने पहले भी नाम लिया, 19 दिन के अंदर ये दूसरी बड़ी जी वारदात है। छोटी छोटी वारदातें वो तो आपको बंकित पता भी नहीं लगती हैं। जेल के अंदर जी ब्लेड लेके चलते हैं, आपस में ब्लेड मार देते हैं। जो जेल बेंच होती है उनके अंदर झगड़े होते हैं, मारपीट हो जाती है। वो आप तक और जो पब्लिक के लोग हैं उनको नहीं पता होती, वो पुलिस वालों को, जेल एडमिनिस्ट्रेशन को पता होती है कि वहां पर किस तरह से छोटे छोटे क्रिमिनल आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, ब्लेड से मार रहे हैं, गालियां गुप्तार हो रही हैं, मार्स लेवल पर मारपीट होती है जेल के अंदर। वो आप तक नहीं आ पाती, क्योंकि वो केवल जेल के अंदर, उनकी दीवारों के अंदर उनकी बातें दबकर रह जाती हैं, उसको दबा दिया जाता है, क्योंकि पब्लिक के अंदर एक गलत मैसेज आएगा। ये तो बिल्कुल ऐसा एक्सट्रीम स्टेप है जो आज मैं और आप डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि उसके बिना सरकार की मजबूरी थी कि उसको अस्पताल डीडीयू में लाना पड़ा। और उस सारे मामले में एक मुकदमा भी हरिनगर थाने में दर्ज किया गया, मर्डर का मुकदमा दर्ज किया गया है, तो इसलिए पब्लिक डोमेन में आ गया। अदरवाइज ये छोटा मामला होता तो उसको वहीं का वहीं रफा दफा करके और जेल प्रशासन उसको समाप्त कर देता, क्योंकि ये जेल प्रशासन के लिए भी सवाल पैदा करता है। जिस जेल में वो बंद है, जिस सेल नंबर आपने 9 बताया, वो कैसे आया? वहां पर चौकीदार होते हैं, वहां पर गार्ड्स होते हैं, तमाम तरह की चीजें होती हैं, वो कैसे इतने चीजें मैनेज कर पाया? तो ये बहुत सारे सवाल हैं जो जेल प्रशासन को देने चाहिए। इसकी एक उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और उनकी रिकमेंडेशंस को प्रॉपर तरीके से लागू किया जाए। उसमें कोई राजनीतिक दबाव या किसी संस्था या किसी विशेष व्यक्ति का दबाव ना हो, क्योंकि जब जेल है, अब इसमें अभी एक बहुत बड़े दिल्ली के एमएलए हैं और वो उनको 7 साल की सजा हुई है। अब इस तरह के लोग जब राजनीति से जुड़े हुए लोग, पावरफुल लोग, पैसे से धनाढ़ आदमी जब जेल में जाते हैं तो अपने रसूख का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह के लोगों का इस्तेमाल किया जा सकता है और इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता बंकित, क्योंकि ये लोग बड़े रसूखदार होते हैं और तमाम जो उनके पास जो उनको फैसिलिटी दे सकते हैं, जेल में बैठे बैठे बहुत सारे लोगों का फायदा पहुंचा सकते हैं। मैंने देखा है पुलिस की नौकरी में जो जेल में थे बड़े बड़े मंत्री, केवल उनके जेल से एक फोन करने पर बड़ी से बड़ी नौकरी लग जाया करती थी। मैं नाम नहीं ले सकता आपके चैनल पर, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि उन्होंने केवल एक सेक्रेटरी को फोन किया, क्योंकि पहले बहुत बड़े मिनिस्टर थे, किसी केस में जेल में चले गए, पर उनकी उतनी ही दबक थी कि उन्होंने जेल से ही समझे कि आप किसी लॉकअप से समझ लेते हैं, आप कड़कड़डूमा कोर्ट या तिहाड़ जो पीसीआर कोर्ट की लॉकअप है, उन्होंने मेरे सामने फोन किया कि इस आदमी की नौकरी लगा दीजिएगा, और आदेश के रूप में रिक्वेस्ट नहीं की, उनको केवल ये फोन किया, फोन किसी का मोबाइल पकड़ के, मैं फला फला बोल रहा हूँ और आप इसकी अभी नौकरी लगा दीजिए। मतलब कोई आदेश दिया, उन्होंने रिक्वेस्ट नहीं की जेल में रहते हुए भी। तो जो इसका इतना प्रभाव इन लोगों का है कि मतलब आम आदमी के लिए बंकित समझना बहुत मुश्किल काम है। एटलीस्ट आप चूंकि सोशल मीडिया में जुड़े हुए हैं, पर जो एक आम आदमी है उसके लिए वो उनके लिए कहानियां नजर आएंगी कि भाई किस तरह की कहानी एसीपी साहब सुना रहे हैं। मैंने उनको हकीकत में बदलते हुए देखा है बंकित। बिल्कुल। एक और पहलू है वेदभूषण जी, कहीं ना कहीं अगर हम इस पूरे मामले को देखें तो शक जाता है क्या जेल प्रशासन के जो छोटे पुलिसकर्मी होते हैं या जो जिनकी ड्यूटी रहती है, जो सेल के बाहर घूमते रहते हैं, क्या वो भी मिले हुए थे? क्या उन्होंने इनपुट दिया? क्योंकि जिस तरह की प्लानिंग दिखती है सर इस पूरे मामले में, क्या आपको लगता है कि अगर जांच स्पष्ट तरीके से कराई जाए तो कोई सिपाही भी हो सकता है जिसने इनपुट दिया हो कि कौन सा वो समय है जब वहां पर लोग कम होंगे, जब वो टिल्लू तेजपुरिया जो है वो अकेले होगा? देखिए बंकित, जो करप्शन है या इस तरह की चीजें जरूरी नहीं उसमें सिपाही नीचे लेवल का आपको मिले, संलिप्त मिले। जी दिल्ली के जेल के डीजी, जो तमाम जेलों के डीजी हैं, वो आज सस्पेंड पड़े हुए हैं। सुकेश, आपको पूरा जी केस पता है बिल्कुल चंद्रशेखर का, किस तरह जी से वो ऑपरेट करता था। आप सिपाही का लेवल छोड़ दीजिए,
कि सिपाही की तो बेचारे की क्या उसकी अपनी एक मजबूरी, उसकी जो सिस्टम होता है उसके अंदर क्या है, जहां डीजी लेवल के लोग जुड़े हुए हों और सैकड़ों करोड़ रुपए का लेन देन जेल से हो रहा हो, मोबाइल फोन मिल रहे हों, और बहुत टीवी चैनल वाले इतने इन्फ्लुएंशियल है, कई मीडिया वाले लॉरेंस बिश्नोई जैसे का वो जेल से लाइव दिखा रहे हैं, और बिल्कुल जी लॉरेंस बिश्नोई अपने तरीके से अपने वो बिना डरे हुए अपनी बाइट दे रहा है। तो ये तमाम चीजें एक आम आदमी को बड़ा झकझोरती हैं कि सिस्टम में कहीं ना कहीं बहुत बड़े लेवल पर कमी है। छोटे सिपाही का नाम मत लीजिए आप, मैं तो बड़े लेवल की बात कर रहा हूं कि जहां पर डीजी को सस्पेंड किया गया हो कि कहीं ना कहीं उनकी संलिप्तता है या नहीं है, ये तो जांच की बात पता लगेगा। अब कितने महीने हो गए उसके बावजूद भी अभी तक उनकी नौकरी में बहाली नहीं हुई है, रिटायरमेंट नजदीक है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो पब्लिक डोमेन में नहीं होती और आम आदमी को समझना बड़ा मुश्किल है। आप और हम इसलिए समझ सकते हैं क्योंकि हम लोग इन चीजों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। मैं तो नौकरी जी कर चुका हूं, आप सोशल मीडिया में हैं, आप तमाम चीजें पढ़ते हैं, समझते हैं, लोगों से बात करते हैं कि जेलों के अंदर क्या होता रहा है, और ये चीजें उम्मीद तो यही करते हैं मैं और आपके शायद आने वाले टाइम में ये चीज दोबारा ना हो, पर इनकी संभावना से बंकित इनकार नहीं किया जा सकता कि ऐसी चीजें दोबारा नहीं होंगी, क्योंकि अभी बहुत सारे, मैंने एक एमएलए साहब का नाम लिया, उसके अलावा जी आपको भी पता है बहुत सारे इन्फ्लुएंशियल लोग और जेल के अंदर जाने वाले हैं। तो जब इस तरह के लोग जेल जाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं जो खुद मंत्री हों, खुद सीएम हों, खुद बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स जेल के अंदर चले जाते हैं तो उनका प्रभाव खत्म नहीं होता। ठीक है वो जेल में रहते हैं, पर उनकी जो आर्थिक ताकत है या उनके पीछे जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड या ब्यूरोक्रेट्स हैं जो उनको सलूट मारते हैं। अब सत्येंद्र जैन को मजबूरी में लास्ट में 8-9 महीने बाद उनको हटाना पड़ा। आप देखिए जी कितनी हंसी की बात है कि जेल मंत्री बिल्कुल। खुद जेल के अंदर है, वहां रहते हुए फाइल निकाल रहे हैं। तो ये मतलब हंसी भी आती है, दुख भी होता है कि किस तरह के सिस्टम के अंदर हम और आप रहते हैं, पर मजबूरी है, मुझे आपको यहीं रहना है। मैं तो रिटायर्ड हो चुका हूँ, आपका भी बहुत लंबा टाइम अनुभव है बंकित, अभी आपको बहुत आगे जाना है। बिल्कुल। एक आखिरी प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूँ वेदभूषण सर कि आपकी बातें अगर मैंने गौर से सुनी, अगर कहीं न कहीं सच माने तो थोड़ा-सा डरा रही है मुझे कि कहीं न कहीं आप कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं कि ये घटना आखिरी है, इसके बाद भी ऐसी घटनाएँ देखने को मिलेंगी। तो क्या कोई उपाय नहीं है सर कि किस तरह से जो इस तरह की घटनाएँ हैं तिहाड़ जेल के अंदर वो कम हो? अ, अगर आप कोई सुझाव देना चाहें, कैसे कम किया जा सकता है इन मामलों में? देखिए बंकित, सुधार का हमेशा स्कोप है, हर सिस्टम के अंदर सुधार का स्कोप है। सोच जो आपका मीडिया है आज यहाँ तक कैसे पहुंचा है तो ये सुधार ही की वजह से था। तमाम टेक्नोलॉजी आई, आप स्ट्रीम यार्ड जूम से तमाम तरह से लोगों से वर्ल्ड के अंदर कनेक्ट हो रहे हैं, तमाम चीजें पब्लिक डोमेन में आ रही हैं। हो सकता था इतना ये इस चीज को लेकर ह्यूमन क्राई ना होता, हंगामा ना होता, पर आजकल सोशल मीडिया है। सुबह ये इंसिडेंट हुआ, 8 बजे मुझे फोन आ गया कि सर आपको लाइव आना है, इस विषय में अपना विचार व्यक्त करने, अपना इंटरव्यू देना है। इतना फास्ट सिस्टम, इतना तो स्कोप तो हमेशा बना रहता है, परंतु इस चीज की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता, इससे बड़ी वारदात भी होने की संभावना हमेशा बनी रहती, क्योंकि इस सिस्टम के अंदर लूप होल्स हैं। जैसे मैंने बताया आपको, डीजी साहब खुद सस्पेंशन भुगत रहे हैं इस टाइम। जब इस लेवल पर ये ऐसी पोजीशन आ जाए, बहुत बड़े बड़े मंत्रियों का नाम आता है, आपने देखा होगा यूपी बिहार, खासतौर से चूंकि मैं यूपी से आता हूं, तो इस तरह के बहुत सारे मंत्रियों का नाम आता है, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स का नाम आता है कि वो चीजों को फैसिलिटेट करते हैं कि सिस्टम उनके हिसाब से चले, उनके अकॉर्डिंग चले, उनकी दादागिरी से चले, उनके निर्देश पर चले, उनके आदमियों को जेल के अंदर कोई तकलीफ ना हो। मैं नाम नहीं लेना चाहता, तिहाड़ जेल के पास में एक बहुत बड़ा 5 स्टार होटल बनाया गया, क्योंकि उनका बेटा जेल के अंदर था तो वो चाहते थे मेरे बेटे को यहाँ से लंच ब्रेकफास्ट डिनर ना जाए। उसमें जेल में जितने भी पुलिस वाले कर्मचारी थे, चाहे छोटे बड़े लेवल के, उनके तमाम लोगों को जेल उस होटल में नौकरी दे दी गई। तो आप यदि सिस्टम को ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो आपकी बड़ा ताज्जुब भी होगा, आपके हाँ, तन जाएंगे कि यार हो क्या रहा है, क्या सिस्टम चल रहा है। तो ये सिस्टम जरूर सुधार चाहता है और मुझे उम्मीद है कि जरूर सुधार होगा आने वाले टाइम में। और मैं और आप जिस तरह मुखर होकर बोल रहे हैं, समाज में चीजें जाती हैं और मैटर करती हैं, जरूर आने वाले टाइम में मैं उम्मीद रखता हूं कि सरकारें इस बारे में ध्यान रखेंगी। पुलिस प्रशासन, जेल प्रशासन अपने आप जो बेस्ट एफर्ट्स कर सकता है करने चाहिए, जिससे कि ये गलत मैसेज ना केवल हिंदुस्तान में, दूसरे देश में भी इसका मैसेज जाता है कि वहां की जेलों में आमतौर पर शूट आउट हो जा सकते हैं। जैसे मैंने अमेरिका का आपको नाम लिया, ऐसा नहीं कि शूट आउट वहां नहीं होते, वहां दूसरी तरह से शूट आउट होते हैं, पर इस तरह शूट आउट नहीं होते जहां प्रशासन की फेलियर की वजह से शूट आउट हो जाए और हम कुछ हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें। केवल पोस्टमार्टम दर्ज कर लेना, उसका मर्डर का मुकदमा दर्ज कर लेना, जिन्होंने मारा उनका दोबारा ट्रायल करना, उसमें फिर विटनेस का मर्डर होगा। आपने देखा ना अतीक के केस में क्या हुआ, उमेश पाल के केस में उन्होंने अपने गवाह को ही निपटा दिया।
कि आगे मुकदमा चलेगा कैसे। आपने आशाराम के केस में देखा, आशाराम ने कैसे धीरे धीरे करके वो सारे अपने जितने भी विटनेस थे उनको निपटा दिया। आपने राम रहीम के केस में देखा किस तरह से उन्होंने अपने विटनेस को एलिमिनेट करने की कोशिश की, परंतु कहीं ना कहीं सिस्टम था आज जिस वजह से वो लोग जेल बैठे हैं। अच्छे जजेस की कोई कमी नहीं है, ईमानदार जजेस की कोई कमी नहीं है, अच्छे पुलिस ऑफिसर्स की कमी नहीं है, केवल उनको एक हिम्मत और केवल वो जो सही लोग हैं उनको केवल प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। और आप और हम जैसे ही लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इन बड़े बड़े राजनेताओं से इतनी शायद उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि इनके उद्देश्य कुछ और है। मेरा और आपका उद्देश्य बहुत बड़ा नहीं है, मेरा आपका उद्देश्य है केवल सिस्टम में सुधार आए, इसके लिए कोशिश करना। और उम्मीद करते हैं कि शायद ये वीडियो आपका जो सिस्टम है लोग उसको समझेंगे, जानेंगे, आने वाले टाइम में जरूर सुधार होगा। बंकित। बिल्कुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और उम्मीद करता हूं कि जो आपने कहा कि कहीं ना कहीं सुधार बिल्कुल हो और हम लोग एक अच्छी खबर पर चर्चा करें। हमेशा कहीं ना कहीं कोई नेगेटिव खबर ही होता है, ऐसा ही कोई मौका होता है तब हम और आप बैठकर बात करते हैं। धन्यवाद जी, धन्यवाद। और तो देखा आपने, दिल्ली पुलिस के पूर्व एसीपी वेद भूषण जी हमारे बीच मौजूद थे। उन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं सिस्टम के अंदर भी बहुत सारे खामियां हैं। और उन्होंने बताया किस तरह से दिल्ली के अंदर कई जेलों के डीजी जो है वो सस्पेंडेड हैं, उन पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। अब इस मामले में जैसे ही जांच पूरी होगी तो धीरे धीरे परत दर परत ये मामला खुलता जाएगा और कई बड़े अपडेट्स आएंगे। कुछ बड़े नाम भी अगर सामने आए तो हैरानी की बात नहीं होगी। साथ ही हो सकता है कि कहीं ना कहीं अब जब टिल्लू तेजपुरिया की हत्या हुई है तो उसके जो गैंग वाले हैं वो क्या गोगी गैंग पे पलटवार करेंगे, क्या बदले की भावना से वो कहीं ना कहीं हमला कर सकते हैं। तो अभी दिल्ली में कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस को भी इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखनी चाहिए और दोनों ही गैंग के बीच फिर से गैंग वॉर न शुरू हो जाए, इसको लेकर भी थोड़ा सा अलर्ट, थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। जैसे इस मामले से कोई ताजा अपडेट हमें मिलेगी हम जरूर आपके साथ साझा करेंगे। तब तक लगातार बने रहे हमारे साथ और लगातार देखते रहे इंडिया 24/7, जहां हम दिखाते हैं खबर पूरे देश की।